हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही गंगा को पूजनीय माना गया है। हिंदू धर्म के साथ पूरी दुनिया में गंगा की पवित्रता प्रख्यात है। इसके जल को अमृत माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, आज मैं इसका वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों कारण बताने वाली हूँ। सो मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये भी बताऊंगी कि माता गंगा जो स्वर्ग में रहती थी वो धरती पर कैसे आई। इससे जुड़ी बहुत ही रोचक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता गंगा स्वर्ग में रहती थी। स्वर्ग से धरती पर उनके आने के लिए विशेष प्रयोजन किया गया था। मान्यता अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मृत्यु का श्राप मिला था और वो अग्नि में जल रहे थे। उन्हें कष्टों से मुक्ति गंगा जल से ही मिल सकती थी। सगर के वंशज के कठोर तप के कारण माता गंगा धरती पर आई। माँ गंगा अपनी इसी महिमा के कारण भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार माना जाता है कि महाभारत का पूरी कहानी गंगा माता से ही शुरू होती है। इसके साथ ही गंगा तट पर बैठकर ही महर्षि वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण की रचना की थी। माना जाता है कि गंगा के पवित्र जल से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में गंगा जल का प्रयोग सभी प्रकार की पूजा में भी किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। माना जाता है कि भागीरथ जी गंगा को जिस रास्ते से गंगा की धारा को हिमालय से लेकर आए थे उस मार्ग पर कई दिव्य औषधियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं कारणों से माता गंगा को पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद और अन्य कई वेदों में माँ गंगा की व्याख्या की गई है। गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस आदि स्थान धार्मिक दृष्टि से गंगा की पवित्रता के कारण ही प्रख्यात माने जाते हैं। गंगा के पवित्र जल के लिए मान्यता है कि ये कभी भी सड़ता नहीं है। इसके साथ ना ही इसमें दुर्गंध आती है। इसी कारण से घरों में लोग गंगा जल रखते हैं और इसका प्रयोग अनेक गतियों में करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माना जाता है कि मृत्यु के समय यदि किसी को गंगा जल पिलाया जाए तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मंदिरों में गंगा जल चरणामृत की तरह प्रयोग किया जाता है। गंगा जल को ब्रह्मदेव का माना जाता है। माना जाता है कि किसी को चाहे स्किन की कितनी भी समस्या हो वो गंगा में स्नान करने से ठीक हो जाती है। हिंदू धर्म में गंगा जल को क्यों माना गया है इतना पवित्र, आइए जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। विभिन्न शोधों से पता चला है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को मारने का अद्भुत गुण है। लखनऊ के नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निर्देशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने जांच में पाया है कि गंगा जल में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा का पानी जब हिमालय से आता है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों का असर इस पर होता है। इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसके औषधीय गुण बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये भी पाया कि गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसीलिए यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसमें कीड़े नहीं पैदा होते हैं। यही कारण है कि गंगा जल को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना गया है। उम्मीद है ये धार्मिक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए और अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाय बाय। जय गंगा मैया।